तो दिस इज माई डेली ब्रेड एंड बटर, जहाँ पे डेली में इस पे ट्रेड करके मैं पैसा कमाता हूँ। ठीक है सर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को ट्रेडिंग करना है, तो उनके लिए फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो कोई कंपनी होती है आपको फंड करती है। तो प्रसाद भाई से दूसरी वीडियो हमने रिक्वेस्ट करी कि ये बनाई जाए, तो उन्होंने गोल्ड के ऊपर बनाया जो कि हमारे चैनल पे अब तक नहीं था, कि कैसे आप फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड करते हो। और भाई का तो पूरा एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ में, हमेशा ही करते रहते हैं, अभी भी यही कर रहे थे। सो बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गोल्ड में ट्रेड करोगे फॉरेक्स में। भाई ऑल अप टू यू जी। जैसे कि आपने पहले देखा, मैंने जो वीडियो आप आया होगा उसमें देखा ही होगा कि फॉरेक्स इज माई ब्रेड एंड बटर। मैं डेली जो ट्रेड करता हूँ वो फॉरेक्स से सिर्फ गोल्ड करता हूँ। ओके बट इसके बाद जब भी मोमेंटम उधर आता है बिटकॉइन में, तब मैं फिर उधर भी ट्रेड करने लगता हूँ। ठीक है। तो दिस इज माई डेली ब्रेड एंड बटर, जहाँ पे डेली में इस पे ट्रेड करके मैं पैसा कमाता हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले एक मेरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि फॉरेक्स में पेयर्स पे लोग करते हैं, है ना, लाइक बट लाइक करेंसी पेयर को छोड़ के आप गोल्ड में क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्या रीजन है? क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको पता है वॉलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, बराबर है। अगर कोई चीज 10 से 15 रुपए जा रहा है, उसमें आपको 2 रुपए मिलने के चांसेस, 3 रुपए मिलने के चांसेस ज्यादा है। करेक्ट है ना? तो एज अ ट्रेडर हमको वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी नहीं तो आप पैसा कैसे कमाओगे? करेक्ट है ना? बाकी पेयर्स में वॉलेटिलिटी होता है बट गोल्ड जैसा नहीं होता है। ओके, अगर 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं, बराबर, 21 दिन में 17-18 दिन गोल्ड तो भागता ही है। तो इसीलिए हम एज अ ट्रेडर हम लोग गोल्ड ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है। डन, करेक्ट है? डन सर। तो सबसे पहले आप जब भी गोल्ड ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा आप ट्रेड कर रहे हो XAU USD, राइट, करेक्ट है? ये गोल्ड का है। गोल्ड का है। आप एक 1 आउंस का गोल्ड आप ट्रेड करते रहते हो कभी भी, जो भी रेट होगा, या $2000 हो या जो भी होगा, अपन $2000 पकड़ लेते हैं। ठीक है? तो आप देख रहे हो सबसे मेन पहले क्या है यहाँ पे, USD। इसका मतलब क्या, जो भी डॉलर के अगर इफेक्ट हो रहा है वो गोल्ड पे इफेक्ट होगा, Right. और जो भी गोल्ड पे इफेक्ट हो रहा है वो डॉलर पे इफेक्ट होगा। करेक्ट है? सबसे मेन चीज इसमें आपको क्या जानना है, जब आप इसको डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो डॉलर कब ट्रेड होता है? न्यूयॉर्क सेशन पे। राइट, करेक्ट है? न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है? 8 AM EST, सुबह के 8 बजे। EST मतलब क्या है? ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जो कि न्यूयॉर्क का मार्केट ओपन होता है। करेक्ट है? आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स जो है ये 24 आवर मार्केट है। बराबर है, ये है 24 आवर्स का मार्केट, बट आपको 24 घंटा ट्रेड नहीं करना होता है इसके अंदर। तो लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ पे वो सोचते हैं कि 24 घंटे का मार्केट है तो मैं डेली ट्रेड करूँ या दिन भर ट्रेड करूँ, ऐसा सोचते हैं लोग। बट ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप देखो, जब हम लोग XAU USD के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो जब भी न्यूयॉर्क का मार्केट ओपन होगा तभी मोमेंटम आएगा ना, सबसे बड़ा। लंदन में भी आता है, नो डाउट, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता, बट सबसे ज्यादा जो आपको मोमेंटम आता है वो आता है आपको न्यूयॉर्क सेशन पे। ओके, राइट? तो 8 AM EST मतलब क्या हो गया, अपने अराउंड शाम के 7 बजे। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को ट्रेडिंग करना है, तो उनके लिए फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप जॉब करके पूरा घर पे तो आ ही जाते हो 6-7 बजे तक, एंड उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, तब आप ये ट्रेड कर सकते हो। राइट? ओके, सो 8 AM से लेके आपका 11 AM EST, आप देखना मैं बार बार EST की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है? यही जो मोमेंटम होता है ना, इसके अंदर ही आपको ट्रेड करना है। मैं पूरे दिन में बस ये 3 घंटे ही मैं ध्यान रखता हूँ चार्ट्स पे। इसके पहले जो भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद जो भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड, करेक्ट? तो इसी हिसाब से आप देखोगे मेन मोमेंटम जो होता है ना, इसके अंदर ही होता है, क्योंकि हम लोग गोल्ड अगेंस्ट डॉलर ट्रेड करते हैं। राइट, मतलब बेसिकली अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो जो मैं अगर एक बार सर से रिक्वेस्ट करूंगा बताने का, जो सबसे पहले होता है ट्रेड उसमें होता है, राइट? Yes. और इसको कुछ नेम से भी डिनोट करते हैं हम लोग, तो इसको टिकर सिंबल बोला जाता है। Right. ये पूरा जो है XAU जो है, ये एक फॉर्मूला है, जो गोल्ड का फॉर्मूला आप बोल सकते हो, फिजिक्स जो अपन फिजिक्स में बोलते हो या केमिस्ट्री में बोलते हो। राइट? तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला आएगा, XAU, XAG। और जब भी आप कोई पेयर ट्रेड करो तो GBP USD ट्रेड करोगे। तो जो पहले है ट्रेड उसमें होता है, उस पे होता है, और चेंजेस भी इसमें होंगे। यस, ये मतलब फिक्स क्या, रहेगा उस टाइम। अगर आपको ये बाय करना है तो आपको $2000 देना पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट है? और दोस्तों देखो, अगर आपको ट्रेड करना है ना तो सीधी सी बात है भाई, फंड चाहिए। तो मैं PU प्राइम एक ब्रोकर है, जो कि अगर आप $100 डाल रहे हो तो सीधा वो 200, यानी कि 100% का आपको बोनस मिल रहा है अप टू 500 तक। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप क्रिप्टो में, आप यहाँ पे फॉरेक्स में, गोल्ड में, इंडाइसेस में, सब जगह ETF में, सब में ट्रेड कर सकते हो, और जो बोनस है उसका यूज़ भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट, ब्रोकर का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो CFD ब्रोकर्स हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रेडर है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, टिप्स।
जो कि यहाँ पे 0 है। दूसरा लेवरेज इसका 1/1000 का लेवरेज यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इससे अच्छी सी ट्रेडिंग वॉल्यूम में ट्रेड कर पाओगे। साथ में यहाँ पे आपको AI ट्रेडिंग से बहुत सारे कोर्सेज और टूल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और 24/7 यहाँ पे सपोर्ट रहता है, जिस भी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, आपके अपने लैंग्वेज में आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल जाइए चेकआउट करिए। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पे जाएंगे, ये राइट, अगर हम लोग चार्ट्स पे जाएंगे तो ये है गोल्ड का चार्ट। करेक्ट है। अगर आप देख रहे हो अभी 1 आउंस ऑफ गोल्ड अगर आपको बाय करना है तो आपको $2800 देना पड़ रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा, करेक्ट है। तो ये प्राइस रेंज चल रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग ट्रेडर्स भी होंगे जो गोल्ड ट्रेड कर रहे हो या फॉरेक्स ट्रेड कर रहे होंगे। जो भी ट्रेडर्स उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप एक काम करना, 1 आवर चार्ट लगाओ ट्रेडिंग व्यू पे और बस एक ही चीज देखना है उनको कि ये जो बड़े बड़े मोमेंटम आए ना, ये कब आए उनको देखने बोल देना, ठीक है। आप देखो कि ये जो भी बड़े बड़े मोमेंटम्स आए हुए हैं ये आपको दिखेगा 8 AM EST से लेके 11 AM EST। ओके, राइट, क्योंकि वो न्यूयॉर्क सेशन का टाइम चल रहा है, क्योंकि USDT खुलता है उस टाइम। यस, तो बेसिकली ये लॉजिक था कि मोमेंटम इसमें आएगा, बट USDT भले है क्योंकि वो भी तो ओपन होता है मार्केट USDT का। करेक्ट है सर। तो जब भी वो ओपन होगा तभी आपको वोलेटिलिटी दिखेगा। इसका एक सेम एनालॉजी देता हूँ। लोग क्या करते हैं कि वो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मेरे को वॉल्यूम समझता है। ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल इंडिकेटर्स लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। हम लोग हर बार वॉल्यूम की बात करते हैं, बट वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है अगर मैं एक इजी एग्जांपल बताऊँ, ठीक है। जब भी आप एक नल होता है, जब नल के पीछे बहुत प्रेशर होता है, आप देखा ना ऊपर टंकी रहती है, जब उसको आप 25% ओपन करते हो तो क्या होता है, पानी फटफटाता है, राइट, बराबर है। जब आप 50% ओपन करते हो थोड़ा और इजीली फ्लो होता है। जब आप 100% फ्लो होते हो, पहला फटफट आएगा, फिर बाद में इजीली निकल जाता है पानी, फिर फ्लो एकदम से आता है। तो सेम वे आप जब भी मार्केट भी ट्रेड करते हो ऐसे ही होता है। 8 बजे से पहले ना न्यूयॉर्क का प्री मार्केट ओपन होता है। उस टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फेक आउट होते हैं। अगर आप देख रहे हो ये वाला कैंडल, ये 9 AM EST का कैंडल है। करेक्ट। इसके पहले देखो क्या किया उसने, ऊपर आके लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर नीचे कंटिन्यू किया। तो लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। सो लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट है, कि हमारे अगेंस्ट बार बार स्टॉप लॉस हिट करके जाते हैं, ऐसा सब चीजें बोलते हैं। बट उनको पता ही नहीं मार्केट कब ओपन होने वाला है, कब ट्रेड करना चाहिए। अंडरस्टूड, ग्रेट सर। मतलब बहुत सही चीज़ आपने बताई गोल्ड में। तो यूजुअली लोग गोल्ड और सिल्वर को कंपैरिजन करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ में मूव होते हैं या फिर दोनों में अलग कॉम्बिनेशन है, दोनों का अलग स्ट्रैटेजी है? तो अगर आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ में ही मूव होता है, बट गोल्ड जो है वो $17 ट्रिलियन का एसेट है, करेक्ट है। सिल्वर उससे कम है। तो आप देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था ना कि लार्ज कैप और मिड कैप, राइट, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। जब गोल्ड पहले मूवमेंट होगा उसके बाद सिल्वर मोमेंटम होता है, ओके, करेक्ट है। तो इस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मोमेंटम बहुत क्लीन मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट है ये। बट सिल्वर में इतना आपको मूवमेंट मिलता है, बट क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता है, ओके, करेक्ट है। तो दोनों अभी देखो, जब भी डॉलर ओपन हो रहा है सबके लिए ओपन हो रहा है ना। आप जब भी सिल्वर का चार्ट देखोगे वो XAG USD रहेगा, वो भी उसी टाइम पे मूव होगा। आप अगर दो चीजें एक साथ मैनेज ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो आप ऐसे इजी मूव्स पकड़ सकते हो। ओके। तो देयर इज अ सिंपल रूल कि आप ये कह रहे हो कि न्यूयॉर्क टाइम जब भी खुलता है उस टाइम आपको मूवमेंट देखना है और उसी टाइम आपको कैप्चर करना है, जो आपने एग्जांपल भी दिया वो नल वाला, क्योंकि 100% उस टाइम फ्लो आता है, क्योंकि USD उस टाइम खुला हुआ है। USD में चेंजेस आ रहे हैं और USD में जब चेंजेस आए तो एज कम्पेयर लोग गोल्ड में भी, गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा ही। करेक्ट, ये आप कह रहे हो। करेक्ट। इसके अलावा देयर इज कोई सर्टेन कोई रूल, क्योंकि जब पहली बार कोई देखता है उसको लगता है इतना आसान है, मतलब मैं इतने आसान से ट्रेड कर सकता हूँ, तो कुछ और भी चीजें हैं या देयर इज एक और चीज मैं ट्रिक बताता हूँ। तो मैं भी जैसे मैं बोला ना, गोल्ड में जब भी ट्रेड करता हूँ 1 आवर और 30 मिनट्स के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें होती है, इतनी आसान नहीं होती ऑब्वियसली। आपको पहला देखना पड़ता है कि हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मोमेंटम कौन सा साइड रहेगा। बट अगर आप 8 AM 9 AM 10 AM EST को अगर ट्रेड कर रहे हो, आप अगर जब भी बाय ले रहे हो सेल रहे हो ना, तो 1 आवर के ऊपर या नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके। तो अगर समझो कोई यहाँ पे आपने सेल लिया तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखना है। मतलब अगर इंडिया में 8 बज गए, हाँ, और जो कैंडल 1 आवर का बन रहा है, हाँ, उसका 1 आवर बनने के बाद आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे बाय साइड लेना है तो उसका लो, हाँ, वो हमें स्टॉप लॉस। अगर देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला ये 3 घंटे में मोमेंटम आता है। आपने थोड़ा बहुत, जिन्होंने को भी ट्रेडिंग आता है, थोड़ा बहुत एनालिसिस तो कर ही लेते हैं वो, राइट, ठीक है। एनालिसिस कर लिया एंड आपको डायरेक्शन मिल गया कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप देखोगे ये जो 3 घंटे का कैंडल है ना, कभी भी उसका हाई एंड लो ब्रेक नहीं करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेल लिया तो इसका हाई ब्रेक नहीं किया, बट 3 घंटे का मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन पे गया। यहाँ पे आप देखो ये जो बड़ा मोमेंटम है उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन गया, बट टाइम क्या रहेगा, आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही टाइम मिलेगा, राइट। तो जो भी आपके डायरेक्शन में जब भी आप सेल लेते हो या बाय लेते हो, उसके ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। लोग क्या करते हैं सर, सबसे ज्यादा है ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बैठ जाता है
कि मैं 5 मिनट पे बैठ गया, 1 मिनट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, उनको है ना हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, तो बार बार वो स्टॉप लॉसेस खाता है। बट अगर वो 30 मिनट्स एंड 1 आवर के हिसाब से ट्रेड करेंगे ना, उनको बहुत ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा। अगर कोई 1 मिनट पे कर रहा है ना, आप एक काम करो 2 महीने बस, या तो फिर 2 हफ्ते आप ट्राई करके देखो 1 आवर या 30 मिनट्स के हिसाब से और trade ये वाली स्ट्रेटेजी की रात को 8 बजे। यस। और जो लो, मैं दोबारा से एक बार खुद से समझ लूँ दोबारा जो आप कह रहे हो कि 8 बजे का जो कैंडल है 8 AM EST, तो हमारा यहाँ पे होता है 7 बजे के शाम के। 7 बजे के शाम के, तो 7 बजे अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो 7 बजे वाला जो कैंडल है जो क्लोज करेगा 8 बजे। यस, करेक्ट है। करेक्ट। 8 बजे जब वो क्लोज करेगा तो जो उसका, अगर मैं, मुझे लगता है कि ये मार्केट गिर रहा हाँ। है ना, अगर गिरने का है तो उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। हाई बनाएंगे या उसका क्लोजिंग? आपका जो अभी देखो, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सेल लेना है, ये कैंडल तो क्लोज हो गया, आपको स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर रखना है इधर। अच्छा, तो हाई जो है अपना स्टॉप लॉस रखना है। करेक्ट। और उसके बाद हमें टारगेट 1:2, 1:3, या फिर लेफ्ट में देख लो, जब भी ये रहता है। Risk और and एक reward और ट्रिक इसके अंदर क्या है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, लुक लेफ्ट। मतलब क्या, जब भी मार्केट ऊपर या ट्रेंड किधर है। हाँ, ट्रेंड तो हो ही गया, आप तो ट्रेंड देख ही रहे हो। समझ गया। बट जब भी मार्केट में कैसे होता है पता है, अपन जैसे हाईवे पे हम बहुत फास्ट भागते हैं, गाड़ी बहुत फास्ट जाती है जी। तो सेम ट्रेडिंग में भी वैसा होता है। जब भी लेफ्ट में कैंडल ऐसे क्लीन रहता है ना, तो आपको राइट में भी कैंडल जैसे क्लीन दिखता है, राइट। तो आप जब भी ट्रेड कर रहे हो ना, आप एक रेंज बनाओगे ना, लेफ्ट में देखो कि अगर लेफ्ट में क्लीन कैंडल रहा ना, तो आपका जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा ना वो भी क्लीन रहेगा। तो रेंजेस को आपको अवॉइड करना है एंड क्लीन कैंडल लेफ्ट में देखना है, और जहां तक वो क्लीन कैंडल रुक जाते हैं वहां तक आपको ट्रेड लेके निकल जाना है। समझ गया। ओके ग्रेट, यहाँ तक तो समझ गया कि ये स्ट्रैटेजी और इस तरीके से काम कर रहा है। बट और कौन कौन से पेयर्स है गोल्ड के अलावा जिन पे एज अ ट्रेडर लोगों को काम करना चाहिए, जहाँ वॉलेटिलिटी अच्छी मिले, मूव्स ज़्यादा मिले? तो अगर आप, जैसे मैंने बताया आपको, XAU USD, जब भी डॉलर में मोमेंटम आता है तब आता है। ठीक है। तो एक और पेयर होता है जिसको बोलते हैं GBP JPY। मतलब क्या, अभी आप देखोगे ना, ये है कोई एक जापानीज येन और आप ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, कब मोमेंटम आएगा इसके अंदर सबसे ज्यादा, ये आएगा लंदन के टाइम पे, बराबर ना। जब भी लंदन का मार्केट ओपन होगा तब आपको सबसे बड़ा ऊपर जाना या नीचे जाने का आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो अगर आप किसी को दोपहर में ट्रेड करना है तो उनको वही पेयर्स देखना है जो एशियन मार्केट में ओपन होता है या फिर लंदन मार्केट में ओपन होता है। तो उसमें आप देखो दोपहर में जब भी लंदन मार्केट ओपन होता है, तो दोनों मार्केट एक साथ ओपन होने चाहिए, उस जोन में ट्रेड करना चाहिए? नहीं, अगर आप दोनों मार्केट ओपन रहेंगे तो क्या, अगर दोनों का वोलेटिलिटी चल रहा है तो आप कंफ्यूजन हो रहे हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक ओपन होना चाहिए, एक बंद होना चाहिए। ओके, राइट। अगर आप समझो ना, हम दोनों एकदम से ही पावरफुल है तो कितना लड़ने के लिए टाइम लगेगा। समझ गया। अगर कोई एक ही बंदा पावरफुल है हम दोनों के अंदर, तो कोई एक हावी हो सकता है। देयर इज अ स्ट्रैटेजी कि इन बातों का ध्यान रखते हैं। यस, यस। कि मतलब एक बंद होना चाहिए जिससे हमें एक कांस्टेंट है और दूसरे पे हम वॉलेटिलिटी। इससे क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, इससे आपको ट्रेड करने को आसानी हो जाती है। करेक्ट है। करेक्ट है। तो आप जब भी कोई पेयर्स आप ट्रेड कर रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड करो, या फिर अगर आपको लंदन न्यूयॉर्क पे ट्रेड करना है, जो कि शाम को आपका जॉब खत्म होने के बाद ट्रेड करना है, तो उस टाइम पे आप अगर कोई देख रहे हो, आप GBP USD में ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शन बहुत है। फॉरेक्स में क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलता है, आपके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सुबह एशियन मार्केट ओपन होता है सुबह 5 बजे, फिर दोपहर में लंदन मार्केट ओपन होता है और शाम को US मार्केट ओपन होता है। आपको समझो सुबह जॉब हो रहा है तो शाम को आके ये ट्रेड कर सकते हो, शाम को जॉब है तो सुबह ट्रेड कर सकते हो। Okay. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको 100% मिलेगा फॉरेक्स के अंदर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि नए नए जो ट्रेडर हैं, कि कितना पैसा, मतलब कैसे शुरुआत कैसे करें? ऑब्वियसली बात है, एक अपना कोई ब्रोकर जो उनको लगता है टॉप ब्रोकर है वो चेक कर ले, हम वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, राइट। दूसरा, कितना कैपिटल चाहिए फॉरेक्स में आने के लिए सर? सर फॉरेक्स में सबसे बढ़िया शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या पता है, एक है आप कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो, भले आपके पास $10 हो या आपके पास कितना भी उसके हो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने से भी आप कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपको फंडिंग मिलता है। सबसे बड़े क्या होता है, ट्रेडर्स को जो होता है ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको फंड्स का प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे पास फंड नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ ट्रेड करूँ, किधर करूँ। तो इसमें ना आपके पास है ना प्रॉप फर्म्स होते हैं, जो कि फॉरेक्स में अगर आपका स्किल होगा, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो कोई कंपनी होती है आपको फंड करती है, एंड उसके जो भी आप प्रॉफिट्स बनाते हो ना, उसका 70-80% आपको मिलता है। तो आपको देखा ना, एज अ ट्रेडर हमको फंड ही चाहिए, बिना फंड के आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। Correct. तो सबसे मेन चीज आपको फॉरेक्स में क्या होता है, आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं जो कि आप ट्रेड कर सकते हो। मैं खुद मेरे चैनल पे मैंने बताया कि कैसे प्रॉफिट क्लियर किया जाता है, क्या क्लियर किया जाता है। मैंने $3 मिलियन तक का प्रॉफिट क्लियर किया, जो कि 26 करोड़ रुपए होता है, राइट। आप सोचो 26 करोड़ पे अगर मैं 1% भी बनाता हूँ कितना पैसा बनता है, राइट। करेक्ट ना, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के आसपास हो गया। तो वो गेम है। आपको इसमें क्या है, सबसे पहले स्किल सीखना है। अगर आपका स्किल रहा ना, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत है।
जो आप जैसे कि प्रॉफर्म्स हो गए, अगर प्रॉफर्म से तो आपको खुद के पैसे से भी ट्रेड कर सकते हो, तो ऐसे सारी चीज़ें बहुत है। बाकी मार्केट्स में ये सब चीज़ें नहीं है आपके पास। अंडरस्टूड। तो इसमें कम से कम पैसों से आप पैसे ट्रेड भी कर सकते हो, और उससे आपका स्किल भी रहा ना, तो बाकी जो कंपनीज है जो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको आपके जैसे ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे पास आओ, हम आपको फंड्स देते हैं, और जो भी प्रॉफिट बना रहा है उसका 70-80% ले लो। परफेक्ट। नहीं, ग्रेट ग्रेट। तो ये सब चीज़ें है इसके अंदर। ग्रेट, थैंक यू सो मच इतना कुछ समझाने के लिए। आई होप लोगों को लर्निंग्स मिली होगी। मैं बोलूँगा कि ट्राई करिए, बहुत सारे यहाँ पे डमी अकाउंट्स मिलते हैं। Correct. पहले डमी अकाउंट से सीखना शुरू करो। किसी भी लाइक ब्रोकर पे जाओगे वहाँ मिलेगा, बट डेफिनेटली आप नीड टू चेक कि कौन सबसे बेस्ट है। तो जाओ पहले उस पर ट्रेड करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना और सीखना तो बहुत जरूरी है। Yes. थैंक यू प्रसाद भाई, इतना कुछ अच्छे से समझाने के यस, लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा पीयू प्राइम का लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ पे आप अगर साइन अप करोगे तो 100% बोनस मिलेगा अप टू $500 तक। तो जाओ चेकआउट करो।